ये खड़े काय भाई मिश्रा, ये काम करोगे बिट्टू का इंतजार भी नहीं करो, दिवाली मनाना चालू कर दिया। हम पहुंच चुके हैं हवेली 3/13 में, जहां पर दिवाली की खुशियां मनाई जा रही हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या धमाका होने वाला है। छाप देंगे। चलो, चलो, चलो। मालिक बहुत बहुत बधाई हो। अबे भाई जी मिश्रा, तुम समय खराब कर रहे हो। लल्लन अपनी अम्मा को ममाने भेज दी, से चलो समय निकला जा रहा। अरे यार छोड़ो सब। अरे मिर्जा जी, यहाँ आओ एक मिनट। अबे हम कह रहे हैं लल्लन अपनी अम्मा को ममाने भेज दी, से चलो यार। भाई जी मिश्रा यार क्या मियाँ, लल्लन फल्लन के यहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमने अम्मी जान से बात करके यहीं पे एक ही कमरे में ताश का इंतजाम कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अबे भाई जी मिश्रा क्या है मिश्रा मिश्रा, कह तो रहा कि ममाने ममाने क्या लगाए हो यार। एक मिनट सुनो, इनको ले जाओ यार, हम बैली को समझा के आ रहे हैं। जल्दी आना। चलो। तो सुनो, तुम्हारी अम्मा कोई बीच खेल में कलेश ना करें, इतना ध्यान रखना, बवाल हो जाएगा। फिक्र मत कीजिए, आइए 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 बीबीसी, जल्दी आइए। अबे आओ आओ। कूड़े मियाँ जल्दी आइए। मिश्रा जी जल्दी आओ यार। चलो भाई, कट बांटेगी प्लस 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 प्लस, सब लोग प्लस। ठीक है। राशिफल पढ़ के आए, आज जीतेंगे हम। अच्छा काटो। अरे हम भी आ जाए भाई। अरे आ जाइए, आज तो दिवाली है। एक हम बुलाएंगे ना। आ जाइए, आज तो दिवाली है ना। आइए अबे खड़ा। दिवाली मुबारक हो भाई, दिवाली मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत बांटे, आपका भी। हाँ बांटिए। डाल के लाए हो ना? नहीं ये सब कुछ नहीं, हमने पहले ही मना किया चलो था। सवेरे लेन देन होगा। हाँ वो ठीक है? सब ठीक है। मम्मी, सब कुछ रेडी हो गया? अरे अभी कहाँ, अभी तो हमें गोबर से गोवर्धन बनाना भी रह गया है। अरे अन्नकूट बना कि नहीं? हाँ भाभी लाई। अच्छा ठीक है, जल्दी लाओ। बेटा इधर बैठ जाओ, पूजा करनी है ना। दीदी ये सब पूरा हो गया? हाँ। बाकी है अभी कुछ? हाँ हो गया। अच्छा। अरे सकीना आओ आओ, मिर्जा भाईजान कहाँ हैं? मियाँ तो दुकान गए हैं, वो हमने ही कहा था कि थोड़ी देर के लिए दुकान चले जाइएगा। अब आशिक पे तो पूरे दिन नहीं दुकान छोड़ सकते ना भाभी। हाँ, आशिक इस लायक है भी नहीं कि उस पर भरोसा किया जाए। वैसे मजनू भी भरोसे के काबिल नहीं है ना? मिश्रा भाईजान नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ गए दुकान? अरे उनमें इतनी अकल होती ना तो बात ही कुछ और होती। यहीं कहीं घूम रहे होंगे, खाली टहल रहे होंगे।
लो बेटा, आज कथा तुम ही पढ़ो। लाइए। शुरू करें बाबू? प्राचीन काल में दीपावली के दूसरे दिन भारत में और विशेषकर ब्रजमंडल में इंद्र की पूजा हुआ करती थी। श्री कृष्ण ने कहा कि कार्तिक में इंद्र की पूजा का कोई लाभ नहीं, इसलिए हमें गौ के वंश की उन्नति के लिए पर्वत वृक्षों की पूजा करते हुए न केवल उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए, अपितु पर्वतों और भूमि पर घास पौधे लगाकर हमें वन महोत्सव भी मनाना चाहिए। इसके सिवा हमें सदैव गोबर को ईश्वर के रूप में पूजा करते हुए उसे कदापि नहीं जलाना चाहिए। इसके सिवा खेतों में डालकर उस पर हल चलाते हुए अन्नौषधि उत्पन्न करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही हमारे सहित देश की उन्नति होगी। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे उपदेश देने के पश्चात लोगों ने ज्यों ही पर्वतवन और गोबर की पूजा आरंभ की, त्यों ही इंद्र ने कुपित होकर 7 दिन की अखिल झड़ी लगा दी। परंतु श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रज को बचा लिया और इंद्र को लज्जित होने के पश्चात उनसे क्षमा याचना करनी पड़ी। जय हो गोवर्धन महाराज। बोल। शरा जी, पूजा तो करने दो यार। क्या है? मियाँ अब आपके लज्जित होने का वक्त आ गया। लगता है आप भूल गए आज हमारा पतंगबाजी का मुकाबला है। भूलेंगे कैसे, बल्कि तुमको नहीं भूलने देंगे आज होने वाली तुम्हारी हार को। बोलने से काम नहीं चलेगा, चरखी और पतंग लेके आइए तो माने। अच्छा, रुक जाओ तुम। पूजा, बेटा जाओ जरा हमारी चरखी ले आओ। आज तुम्हारे मिर्जा अंकल की पतंग काटने का समय आ गया। जाओ बेटा। मियाँ, शांति भाभी घूर रही है आपको। बैली है, घूरने दो। तुम यहाँ भी आ गए? हम मियाँ आज अपना कैमरा नहीं लेके आए साथ में। वैसे अच्छा हुआ नहीं लाए, वरना कसम खुदा कि आज हम उसे तोड़ ही देते। ये हमारे साथ हैं, हमारी टीम में। अब जी आप? मैं कैट क्लब की चेयरपर्सन हूँ, आरती गुप्ता। और आज मैं यहाँ पर आप लोगों को हमारे खास दिवाली अवार्ड के विनर का नाम बताने के लिए आई हूँ। अरे शुभ काम में देरी काहे की, बताइए फटाफट। यार रोज साला इधर उधर मारे मारे ब्रेकिंग न्यूज ढूंढते रहते हैं। आज ब्रेकिंग न्यूज खुद चल के आ रही है, छाप देंगे। क्या कहते हो? छाप दो। हाँ। तो इस बार इस दिवाली अवार्ड के जो विनर हैं उसका इनाम जाता है अरे मैडम, ये रियलिटी शो की तरह इतने लंबे लंबे पॉज क्यों ले रही हैं? जल्दी बताइए ना। इस अवार्ड के विनर हैं हमारे मिश्रा जी और मिर्जा जी दोनों। सवेरे से सोनम गुप्ता का इंतजार कर रहे हैं, आरती गुप्ता को भेज दिया। भैया वो बेवफा है, यही लिए तो नहीं आई। बेवफा ना होती तो बिट्टू के लिए भला ना आती। लेकिन हमको कैसे? हाँ, हमने तो खास कुछ किया ही नहीं, बल्कि यूं कहिए कि कुछ कर ही नहीं पाया। हमारी टीम इस बार इस दिवाली के मौके पर एक ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहती थी जिसने दिवाली पर कोई खास काम किया हो, और इसलिए हमारी टीम खुफिया तौर से आप लोगों पर नजर रखे हुए थी। और इस पर अहम भूमिका निभा रहे थे हमारे फोटोग्राफर वीरेन जी। हाँ? ये अरे क्या तो तुम 2-3 झाड़ू मारे रहो उस दिन। नहीं, बच गए थे, मार नहीं पाए थे। लड्डू को पिया, हर बार पकड़ लिए जाते थे। इन्हें हमने ही आप सबको ऑब्जर्व करने के लिए रखा हुआ था, और फाइनली आप दोनों ने इस दिवाली को बहुत खास बना दिया। मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमने ऐसा क्या खास, मतलब क्या खास क्या कर दिया ऐसा जो ये मतलब इनाम हमको मिल गया। देखिए, सबसे पहले तो आपने अपने घर के साथ साथ इस पूरे मोहल्ले की साफ सफाई पर ध्यान दिया, जो कि लोग नहीं देते हैं। हाँ। और साथ ही
अपने घर की खुशियों को काट कर अपने बच्चों की खुशियों में कटौती करके इन अनाथ बच्चों की खुशियों के लिए इतना ध्यान दिया। कौन करता है ये सब? ये सब तो इतनी अच्छी बात है ना, ये तो काबिले तारीफ बात है। और इन सब के आगे तो हमारा इनाम बहुत ही छोटा है। लेकिन ये बताओ, आप तो कह रहे हो कोई एक का मिली इनाम, ये तो दो लोग हैं। हाँ तो हमको मिल तो रहा है, हम ही को मिलेगा। ऐसे ले लेंगे, हम लेंगे, हमें मिलेगा ना। अरे तुम्हें कैसे मिलेगा? बात हमसे कर रही तो हमको देंगी ना अवार्ड, क्या है? ना ना ना, हमें मिलेगा। अरे हमें मिलेगा भाई, हमें मिलेगा। अबे हम कह रहे हैं जब तक तुम लोगों में फैसला नहीं हुई जा रहा, इनाम बिट्टू को ले लेने दो। अरे अरे, आप लोग यहाँ पर झगड़ा मत करिए। यहाँ तो आप ऐसे झगड़ रहे हैं, और वहाँ पर जब सही समय आया था वोटिंग करने के लिए, तो आपको पता है, आप लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इन्होंने एक दूसरे के लिए ही वोटिंग की, अपने लिए नहीं। मेरी जीत तेरी जीत तेरी हार मेरी। बहुत सही। बचपन से मूर्ख हो यार तुम दोनों लोग, बताओ आपस में वोट दे दिया। और इसलिए इस मुकाबले में फिर से टाई हो गया और हमें इन दोनों को ही विनर बनाना पड़ा। तुमने हमको वोट किया था? आपने भी हमें ही दिया था। हाँ तो हमने तो इसलिए दे दिया था कि कोई तो देता नहीं, हमने कहा एक वोट मिल जाए तुमको। हमें भी यही लगा कि आप डक पे आउट होंगे, इससे अच्छा कम से कम अपना खाता तो खोलने में ही है, इसलिए हमने दे दिया आपको एक वोट। वाह क्या बात। इस दिवाली में दो चीजें अच्छी हुई। पहले तो ये कि तुम दोनों के अंदर की बुराइयां खत्म हो गई, और दूसरी ये कि आप लोगों ने इस दिवाली पर हमारी रुकी हुई परंपरा की फिर से एक नई शुरुआत की है। अम्मी जान, हमको समझे नहीं, कौन सी? क्या? देखो बेटा, सालों पहले इस हवेली में एक परंपरा शुरू हुई थी कि हर त्योहार के पहले हम लोग जरूरतमंदों की मदद करेंगे, पर न जाने क्यों किन्हीं कारणों से ये परंपरा ठहर सी गई थी। और आप लोगों ने इस रुकी हुई परंपरा को शुरू कर दिया, और अब आगे इस परंपरा को जारी रखने की पूरी जिम्मेदारी आप लोगों पर। जरूर निभाएं। तो ये लीजिए आप दोनों के लिए 2.5 लाख के चेक। अरे टिंग 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 टिंग। आहा, वाह जनाब। इतना बड़ा चेक तो हमने कभी नहीं देखा। रुकिए हम गिनते हैं। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 2.5 लाख का ही है, 2.5 लाख का ही है। और इस बार आप सब के लिए इस जमघट के मौके पर हमारी तरफ से पटाखे, मिठाइयाँ और कपड़े भी। इस बार जमघट में हम लोग पटाखे भी जलाएंगे। आप सबको हमारी तरफ से दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। आपको भी, आपको भी। अरे हमने पूजा को भेजा था अपनी चरखी लाने के लिए, पूजा कहाँ है? रूठे ख्वाबों को मना लेंगे, कटी पतंगों को थामेंगे। है जज्बा, है जज्बा, सुलझा लेंगे उलझे रिश्तों का मांझा। मांझा, मांझा, मांझा। सोई तकदीरें जगा देंगे, कल को अंबर भी झुका देंगे। है जज्बा, है जज्बा, सुलझा लेंगे उलझे रिश्तों का मांझा। मांझा, मांझा। रिश्ते पंखों को हवा देंगे, रिश्ते दर्द को दवा देंगे। जीत कभी हार कभी, गम तो यारों होंगे दो पल के मेहमान। रूठे ख्वाबों को मना लेंगे, कटी पतंगों को थामेंगे। है जज्बा, है जज्बा, सुलझा लेंगे उलझे रिश्तों का मांझा।
बेटा जल छिड़को। आओ बच्चों बैठो। चलो बेटा भाइयों के सर पे पगिया रखो। नहीं नहीं, मुझे मुर्गे वाला खिलौना चाहिए, गट्टा नहीं। दे दो भाई। शांति जी, जरा जल्दी करवा लीजिए, बैंक जाके चेक जमा कराएं। अभी जाना है क्या? अरे थोड़ी देर रुक कर चले जाते। देख नहीं रहे हो भाई दूज की पूजा हो रही है घर में, तुम्हारे ही बच्चे हैं ना। अरे तो हमने कब कहा कि बगल वाले के? तो ठीक है बैठे रहो। सुनिए, अरे आज जमा कर दें, कल 3 दिन में पैसा आ जाएगा खाते में। हर वक्त पैसा 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 मत करा करो, बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? बहुत सही। तुम तो रुक जाओ, तुमसे तो त्योहार बाद निपटेंगे। मिश्रा जी, मिश्रा जी क्या है? इधर आइए ना। अरे भैया दूज का फंक्शन चल रहा भैया। क्या शांति भाभी आपको भैया बना रही है क्या? अरे यार शांति जी हमको काहे भैया बनाएंगी, हम उनके सैया चल रहे हैं। ओ, माफ कीजिए, क्या है कि इधर से कुछ नजर नहीं आ रहा ना मियाँ। तो कुछ भी उलट दोगे। अल्फाज देखिए अपने। मियाँ हमें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। क्या? जब हम दुकान से लौट रहे थे तो हमने कैट क्लब की चेयरपर्सन आरती गुप्ता को पुलिस की जीप में जाते हुए देखा। वो पुलिस में भी है? लाहौल बिलाकुवत। मियाँ पुलिस में नहीं है, पुलिस उसे गिरफ्तार करके अपनी जीप में बिठा के ले जा रही थी। क्यों? क्योंकि हमें पता लगा है जो कैट क्लब है ना वो एक फर्जी क्लब है और उसका सारा पैसा जुए से आता है। तो क्या करें, चेक जमा कराएं? मियाँ अगर आपने चेक जमा कराया ना तो पुलिस आपको अंदर डाल देगी जेल में। अरे हाँ। जेल में डाल देगी? क्या करें? मियाँ देखिए, इस चेक को जल्दी से जल्दी जला दीजिए। तुमने जला दिया? हाँ, नहीं हमने तो आते हुए नाले में फेंक दिया था। तो हम जला दें? हाँ जला दीजिए।